श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हरि ओम नारायण नारायण। अष्टावक्र गीता प्रकरण 12वां, सूत्र 3। अनुवाद। सम्यक अभ्यास आदि के कारण विक्षेप होने पर ही समाधि का व्यवहार होता है। ऐसे नियम को देखकर समाधि रहित मैं स्थित हूं। अनुवाद व्याख्या। आत्मा के अज्ञान के कारण ही मनुष्य मन, शरीर, बुद्धि व इंद्रियों का दास हो जाता है। वह भोगों में ही रुचि लेता है, जिससे अनेक प्रकार के विक्षेप पैदा होते हैं। ये सारे विक्षेप अध्यास मात्र हैं, भ्रम मात्र हैं, अज्ञानवश होते हैं। ये अंधकारवत हैं। आत्मज्ञान के प्रकाश में ही सत्य और मिथ्या, तथ्य और भ्रांति, विवेक और मूढ़ता का पता चलता है। इस अज्ञान को दूर करने एवं आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए लोग समाधि का व्यवहार करते हैं। आत्मा का ज्ञान समाधि अवस्था में ही होता है। आत्मा का ज्ञान समाधि अवस्था में ही होता है। किंतु जनक जी आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं, इसीलिए वे इन सबको साक्षी भाव से देख रहे हैं। वे अब समाधि रहित होकर आत्मा में ही स्थित हो गए हैं। अब उन्हें समाधि की भी आवश्यकता नहीं है। साध्य प्राप्त होने पर साधन अपने आप छूट जाते हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि अज्ञान के कारण ही विक्षेप होते हैं, जिससे समाधि का व्यवहार किया जाता है। किंतु मैं आत्मस्वरूप हूँ, इसीलिए समाधि रहित होकर इस नियम को देख मात्र रहा हूँ। अब मुझे इस नियम के पालन की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आत्मानंद में स्थित हूँ। इसका सार इतना ही है कि आत्मज्ञान बोध से हो सकता है। जिसमें बोध नहीं है उसी को ध्यान, धारणा, समाधि आदि का व्यवहार करना पड़ता है, अन्यथा यह आवश्यक नहीं है। आत्मज्ञान के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है कि यह समाधि के बिना होगा ही नहीं। अहिंसा, सत्य, दया, करुणा आदि के बिना होगा ही नहीं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम के बिना होगा ही नहीं। आत्मा तो सदा उपलब्ध ही है। जाग कर देखना मात्र है। दृष्टि पर्याप्त है। क्रिया आवश्यक नहीं है। क्रिया आवश्यक नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हरि ओम नारायण।